नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 17 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल थे कि फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं, शायद शादी का सवाल नहीं था। जो भी सवाल थे, करियर कैसा रहेगा, क्या चीज़ इनको जीवन में करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, मैं सारी रेखाओं को देखने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इनको पूरी जीवन की क्लैरिटी अपने जीवन में क्या क्या चीज़ इनके साथ में हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, सारी क्लैरिटी इनको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो गुरु पर्वत है, देखिए 17 वर्षीय युवा हैं। अभी ये नाबालिग ही इन्हें कहा जाएगा, ये बालिग भी नहीं हुए। तो हाथ में ये साइन थोड़ा रेयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखिए, ये साइन व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। मैं मान सकता हूँ जब कभी बुढ़ापे में आपको ये साइन अध्यात्म की ओर ले जाएगा, जब आपको ये लगने लगेगा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि मेडिटेशन मैं करूँ या फिर भगवान की भक्ति करूँ, गरीब लोगों की आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए आपको। तो ये चीज़ आपके हाथ में मुझे बुढ़ापे में, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे वाले समय में होती दिख रही है। ये चीज़ होगी, ये आपको साइन जो है आपको धार्मिक बनाएगा। ये जो साइन होता है, इस बात का भी सूचक होता है कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये रेखा पैसा नहीं देती, लेकिन पैसे के अलावा सब कुछ दे देती है। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि व्यक्ति के जीवन में अपना घर होने के पूरे पूरे योग और पूरे पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में मैं गुरु पर्वत को ध्यान से देखूं, बल थोड़ी सी इनकमजेट करवाती है और व्यक्ति अपने जीवन में कहीं कभी ना कभी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। ये रेखा जब भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति का नाम खराब नहीं होने देता। यानी अगर आपका बुरा समय भी आएगा तो आपके पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया और कब चला गया। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो आपके हाथ का जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं ये पर्वत की स्थिति व्यक्ति को आलसी बनाती है। व्यक्ति अगर अपने खुद के काम भी करना चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत आलस दिखाता है। व्यक्ति को सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं होता। इसी के साथ साथ ये रेखा जब हाथ में हो तो आलस के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जब भी शनि की ढैया आएगी और 7.5 आएगी तो आपको नुकसान देकर जाएगी। देखिए, आप इंटरनेट से कोई कुंडली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा कि मेरी जीवन में 7.5 कब आएगी, तो सबको पता चल जाएगा। वो टाइम आपके लिए थोड़ा दिक्कत में रह सकता है, तो उस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। 7.5 और जो शनि की देव की ढैया होती है व्यक्ति को दिक्कत देकर जाती है। और एक चीज़ और होती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। देखिए, अभी तो आप बच्चे हैं, लेकिन जब आप कभी बड़े होंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने बिल्कुल सही टाइम पर मुझसे हाथ दिखवाया है। अगर ये चीज़ आपको अभी पता चल जाती है तो आप जीवन में आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। देखिए क्या चीज़ होती है, ऐसे व्यक्तियों को देखिए 1000-2000 तो हर कोई लेता है, लेकिन बड़ी अमाउंट में, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो लाखों की अमाउंट में किसी से पैसा उधार या फिर किसी से पैसा ब्याज पर नहीं लेना है। कर्ज की समस्या आपके जीवन में रहेगी रहेगी, 100% रहेगी। और एक वर्ड होता है लोन। लोन जो होता है, यानी लोन आपको जीवन में कभी नहीं लेना है। लोन अगर लेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रहे आपको, लोन नहीं लेना है और कर्ज भी किसी से बड़ी अमाउंट में नहीं लेना है। इस चीज़ से आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये आपको नुकसान देकर जाएंगी सारी चीज़ें। और अगर आपके हाथ में मैं देखूं, सूर्य पर्वत पर मल्टीपल सूर्य रेखाएं व्यक्ति को करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन देती हैं। व्यक्ति को कन्फ्यूज़ रहता है। यानी आप अभी तो 17 साल के, लेकिन आगे चल के भी बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चल के, किस करियर में ऑप्शन मैं चुनूँ, वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी। इवन बहुत सारी दिक्कत परेशानी व्यक्ति को अपने जीवन में आती हैं जब इस प्रकार की सूर्य रेखा हो। आप देख पा रहे हैं, सूर्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा के नाम पर बहुत सारी रेखा हाथ में मौजूद हैं, तो इस व्यक्ति को दिक्कत परेशानी देती हैं। यहाँ पर ये मछली की आकृति बनती बनती रह गई। जब हाथ में ये साइन होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है समाज में। ये साइन व्यक्ति के जीवन में आने वाली सफलता को 10 गुना तक बढ़ाने की हिम्मत रखता है। लेकिन काफ़ी मजबूत साइन है, बहुत अच्छा साइन हाथ में पाया जाता है। जब ये साइन हाथ में हो, बहुत शुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं इस साइन के द्वारा। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपका ये जो बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत पर भी ये 2 से 3 सीधी खड़ी रेखाएं, जब बुद्ध पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा पाई जाती हैं तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी रहती है। व्यापार करके जीवन में बहुत उत्तम सर्वोत्तम लाभ व्यक्ति उठा पाते हैं। और अगर देखा जाए ध्यान से, अपना कमाया हुआ पैसा बढ़ावे तक अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति की वाणी मीठी होती है, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है, अपने बड़ों से
बोलने की तमीज़ होती है, पता होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है क्या चीज़ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं आपके हाथ पे देखूँ, देखिए ये जो मछली है सूर्य पर नहीं है, बुध पर ही है। तो मान सकता हूँ आपके लिए बिज़नेस किसी भी चीज़ का, देखिए बुध पर्वत जो होते हैं वे बिज़नेस के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में अगर मछली बन जाए तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को भाग्य में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की अपने जीवन में मिलती है। जो आपकी पिंकी फिंगर है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। ये आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं देगी। सेविंग से ज़्यादा पैसे को सेव करने से इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि ये हाथ में साइन जो होते हैं ये दिखा देंगे पार्टनरशिप में बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और मनी का मैनेजमेंट आपको जीवन में बहुत अच्छा आता है। आप जब भी अपने मनी का मैनेजमेंट करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से खरीदें, आपको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में ईगो प्रॉब्लम भी बहुत होती है। व्यक्ति के जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। व्यक्ति अगर सामने वाला आपसे मजाक भी करेगा तो आप उसको मजाक के तौर पर नहीं लेंगे। व्यक्ति इमोशनल हर्ट होता है जल्दी जल्दी, और अगर कोई मजाक भी करे तो उसको ईगो पर ले लेते हैं। और ईगो प्रॉब्लम और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति में पहले दिखती है। ये सारी चीज़ व्यक्ति के हाथ में होती हैं। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है। जो हाथ में धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उन्हें ग्रैब करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। और अगर मैं देखूँ आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा अस्त व्यस्त है, हृदय रेखा अच्छी अवस्था में नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बार टूट रही है, यहाँ पर भी टूट कर चल रही है। इसमें से नीचे 2-3 रेखा नीचे की ओर जा रही हैं। ये जब रेखा नीचे की ओर जाती है व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम या फिर इमोशन वाइज धोखाधड़ी के चांसेस, और मित्रों और रिश्तेदारों को जो पैसा देंगे बड़ा पैसा वो लौट कर नहीं आएगा। वो अगर आया तो कम आएगा, पूरा नहीं आएगा। ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या या शुगर, डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम आपको बुढ़ापे में हो सकती है। व्यक्ति को इमोशनल हर्ट भी अपने जीवन में होता है। व्यक्ति सामने वाले से इतना एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को इससे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, मैंने इसके लिए इतना किया, इसको भी मेरे लिए इतना करना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती। सामने वाले व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाते। ये सारी चीज़ होती हैं व्यक्ति के जीवन में। और आपके हाथ में अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मस्तिष्क रेखा बड़ी अस्त व्यस्त है, बार बार ये काटी जा रही है रेखाओं से। तो जीवन में बारंबार हर 3-4 साल के अंदर स्ट्रेस, चिंता, किसी बात की दिक्कत, परेशानी, टेंशन ये आपके जीवन में चलती रहेंगी। देखिए जब मस्तिष्क का कट जाए तो व्यक्ति दिखाता है कि व्यक्ति कभी चिंता मुक्त नहीं रहता। व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता, टेंशन, परेशानी चलती ही रहती हैं। और अगर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो जीवन रेखा है, आपकी जीवन रेखा पर मैं एजिंग कर देता हूँ। आपकी जीवन रेखा को कुछ राहु रेखा काट रही है। ये राहु रेखा क्या होती है? देखिए राहु रेखा व्यक्ति को जीवन में परेशानी देती है। किस तरह की परेशानी? या तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक तंगी आती है, पैसे की समस्या आती है, या फिर व्यक्ति के जीवन में अपनी कैपेबिलिटी का 100% ना मिलना, कभी कभी बहुत सारे धोखाधड़ी के चांसेस भी हो जाना। यानी जिस तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है उस तरीके से ये रेखा व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम देती है। मैं आपके हाथ की एजिंग कर देता हूँ, किस किस एज में आपको प्रॉब्लम, किस किस एज में आपको समस्या रहेगी। देखिए एक कट है आपके जीवन रेखा पर 34, 36, 38, 41, 43, ये आप मान सकते हैं 51, 53, 55, 61, 64, 68, बहुत हल्के से कट हैं आपके जीवन में 71, 72 और 74। ये जो रेखा गिनाई है, देखिए आपके जीवन में बार बार जीवन रेखा को ये रेखा इस प्रकार काटा है इन्होंने। मैंने एक एक रेखा गिना दी है, किस किस रेखा ने कब कब किस प्रकार, आप देख पा रहे हैं ये जो रेखाएं हैं ये
पारिवारिक समस्या देती हैं, बिजनेस में नुकसान ज़्यादा है, पैसे का नुकसान होता है, आर्थिक तंगी आती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, यानी किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को समस्या होती है, धोखाधड़ी के चांसेस बनते हैं। और देखिए जो मैंने एज गिनाई, इस एज में अगर आप कहीं वाहन चलाएं, एक तो हाईवे पर कम जाइएगा, जाएँ तो हेलमेट पहन के जाइएगा, पूरी सेफ्टी रखिएगा, ओवर स्पीडिंग जैसी गलती मत कीजिएगा, यानी रोड पर भी सेफ्टी से जाना है। ये देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन आप मैं आपको एक एडवाइस के तौर पर बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये राहु रेखा हर तरह की परेशानी देती है, एक्सीडेंट भी करवा देती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ जाता है, यानी जो समस्या हो सकती है वो समस्या आती है। आप इस वीडियो को देख के डरिएगा मत, आप इस चीज़ को एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। देखिए सारी समस्या एक साथ नहीं आती, कभी कुछ हो जाएगा, कभी पैसे नुकसान हो जाएगा, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कभी ऐसी दिक्कत आपके जीवन में ये रेखा देंगे आपको। आपके जीवन के पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिना देता हूँ। कुछ रेखा देखिए, जीवन रेखा को आप पेड़ समझिए, पेड़ कटेगा तो दिक्कत आएगी, अगर पेड़ कटेगा तो पेड़ में ग्रोथ नहीं मिलती, और पेड़ से नई शाखा निकलेंगी तो पेड़ के जीवन तो अच्छा रहता है। तो ये कट रही थी तो दिक्कत दे रही थी, और आपके जीवन में एक शाखा भी निकल रही है इस प्रकार से। एक ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल भी अच्छा सा होता है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी को संकेत करता है। और यहाँ पर एक ये, तो ये 3 से 4 साल जो आपके जीवन में रहेंगे, आप मान सकते हैं ये बुढ़ापे में है नीचे वाले, और ये आप मान सकते हैं 40 के आसपास, 50 के आस नहीं 45 के आसपास मान सकते हैं। तो इसी से आपका जीवन अच्छा बीतेगा। तो ये चीज़ आपके जीवन में मुझे आपकी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा देखते हुए लग रहा है। अब आपके हाथ में मंगल देख लेते हैं, मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का शरीर बुढ़ापे तक साथ देता है। लेकिन देखिए कुछ समस्या है जो राहु रेखा काट रही है, मंगल से आकर निकल रही है, इनको राहु रेखा कहा जाता है, लेकिन ये काटती है मंगल रेखा से। तो क्या चीज़ होगी आपके जीवन में, ये रेखा जब होंगी हाथ में तो ये आपको हर तरीके से नुकसान देंगे। किस तरह से नुकसान, कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला गुस्से की समस्या रह सकती है, गुस्से को व्यक्ति का गुस्सा ज़्यादा हावी रहता है, व्यक्ति गुस्से में अपना नुकसान कर बैठता है। इस तरह की चीज़ आपके हाथ में मुझे दिख रही हैं। और अगर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, ये आपका भारी मंगल है, भारी मंगल भी अच्छा है, तो व्यक्ति की जीवन में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, व्यक्ति अपने से बुरे समय से लड़ना जानता है, व्यक्ति बुरे समय से डरता नहीं है। व्यक्ति अपने लेवल पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी यानी मेंटल थिंकिंग अच्छी होती है, व्यक्ति पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है अपने जीवन में। और आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ चंद्र पद पर क्रॉस, देखिए चंद्र पद पर ये क्रॉस का निशान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये ओवर थिंकिंग देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं के मन में ये ख्याल आते हैं कि अगर मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ उससे कहीं गिर ना जाऊँ। और देखिए मैं आपको वीडियो में डराने नहीं चाह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बात महसूस होगी कि ये जब हाथ में कॉम्बिनेशन बन जाएगी, राहु रेखा भी है और ओवर थिंकिंग भी है हाथ में, समस्या प्लस ओवर थिंकिंग, तो व्यक्ति का मन करता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, यानी व्यक्ति का आत्महत्या के लिए प्रेरित करती हैं। बस सोचने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मन में ये बात आती है व्यक्ति के कि मुझे ये करना चाहिए, जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी होगी। तो इस चीज़ से खास ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये व्यक्ति को इस ओर भी खींचता है, इस व्यक्ति का मन इस ओर जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, आप इन सारी चीज़ों को एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपका शुक्र भी मजबूत है, तो वैवाहिक जीवन हाथ में अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन हाथ में जब अच्छा रहेगा, अगर आपके बचपन में सर में चोट नहीं लगी होगी तो, अगर बचपन में सर पर गहरी चोट लगी है तो वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी, बचपन में सर पर गहरी चोट नहीं लगी है। अगर आपके बचपन में सर पे गहरी चोट लगी है तो वैक्सीन बढ़िया चलेगा, और अगर नहीं लगी है तो वैक्सीन में दिक्कत आएंगी, ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। शुक्र देव की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति समझदार होता है, इसके साथ साथ व्यक्ति लग्जरियस लाइफ का भोगी होता है। व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर गाड़ी पैसा मकान सब कुछ होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करता है, समय पाकर सारी चीज़ों को एंजॉय करता है, सफल होता है इन सारी चीज़ों में। तो इसी आपके हाथ में रहेगी, शुक्र मजबूत है। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, शायद व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। अब आपकी भाग्य रेखा को भी देख लेते हैं। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली, लेकिन भाग्य रेखा में एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए मनी ट्रायंगल क्या होता है, मनी ट्रायंगल का मतलब मनी का ट्रायंगल नहीं होता। मनी ट्रायंगल होता है कि 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। भाग्य रेखा यानी व्यक्ति का भाग्य मजबूत है, व्यक्ति के जीवन में पैसा अच्छा आएगा, व्यक्ति के जीवन में हेल्थ बढ़िया रहेगी, हेल्थ लाइन, और मस्तिष्क रेखा यानी व्यक्ति के जीवन में अच्छा माइंड है, व्यक्ति जीवन से सीधा नहीं है, जीवन में हर तरीके की समस्या को आसानी से अपने दिमागी स्तर पर संभाल लेता है। तो ये चीज़ दिख रही है आपके हाथ में। देखिए क्या होगा, अगर आपके हाथ में मान के चलिए
कि आपके हाथ में दिमाग तेज है, स्वास्थ्य बढ़िया है, लेकिन पैसा नहीं है तो भी दिक्कत रहेगी। पैसा है, दिमाग भी बढ़िया है, स्वास्थ्य खराब रहता है तो भी दिक्कत रहेगी। और अगर पैसा है, सेहत बढ़िया लेकिन दिमाग से सीधे हैं तो भी दिक्कत रहेगी। तो ये चीज़ अगर ट्रायंगल बन जाए तो ये चीज़ दिखाता है तीनों चीज़ परफेक्ट एवं बैलेंस वे में आपके जीवन में मौजूद रहेंगी। दिमाग भी बढ़िया रहेगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, पैसा भी अच्छा आएगा। एक कंप्लीट मैन जिसे कहते हैं फैमिली मैन, वैसा आपका जीवन मनी ट्रायंगल की वजह से रहेगा। पैसे का सदुपयोग दिखता है, बुढ़ापे में अच्छी प्रॉपर्टी के संकेत दिखा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वह यहाँ अगर चंद्र की ओर चली गई है तो किसी ना किसी चीज़ की लत लगना। देखिए वो लत किस चीज़ की हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नशे की ओर जाएंगे या फिर अल्कोहल की तरफ जाएंगे। व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ की लत होती है, वो इंसान भी हो सकता है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई बुरी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने बताया अल्कोहल, नशा, ये सारी चीज़ें। कोई इंसान भी हो सकता है, नहीं किसी ना किसी चीज़ की लत होती ज़रूर है। ये चीज़ होती है व्यक्ति के जीवन में, किसी ना किसी व्यक्ति को आदत होती है जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह पाता। ऐसी चीज़ें आपके साथ में मुझे प्रॉपर दिख रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेंटल थिंकिंग और इमेजिनेशन को दर्शाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, कभी कभी तो व्यक्ति ऐसे इमेजिनेशन में ही खोए रहते हैं। ये चीज़ भी आपके हाथ में देखी गई होगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं एक बार आपकी भाग्य रेखा को भी देख लेता हूँ। देखिए भाग्य रेखा सीधी जा रही है तो पैसा जीवन में अच्छा रहेगा, लेकिन आप मान सकते हैं भाग्य रेखा यहाँ पर कटी है 30 वर्ष की उम्र में, फिर 34 वर्ष की उम्र में, फिर एक हल्का सा कटा है 38, 39, 41, 49, 53। ये जो एज रहेंगी इसमें आपको पैसे का नुकसान भी जाएगा क्योंकि भाग्य रेखा कट रही है। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। तो आपके पाम की मैंने हाईलाइट ये पाई है कि गुस्से पर काबू रखें, स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी जीवन में चलती रहेगी। धन रेखा मजबूत है तो पैसा भी अच्छा आएगा, मेंटल एनर्जी भी अच्छी रहेगी। मनी ट्रायंगल है तो पैसा जीवन में व्यवस्थित रहेगा। लेकिन देखिए आपका हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा अच्छा रहेगा लेकिन समस्या भी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि ये भी कटी हुई है, ये भी बीच बीच में से कट रही है और ये भी कट रही है। तो दिक्कत तो देखिए रहेगी, परेशानी रहेगी। क्रॉस भी है चंद्र पर, तो ज़्यादा एक्सट्रीम सोचना व्यक्ति करता ज़रूर है। बाकी सूर्य शनि पर्वत बढ़िया है। सूर्य पर्वत पर करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन मुझे आपके हाथ में दिख रही है। मैं एक बार देख लेता हूँ। आपके देखिए जीवन में व्यापार अच्छा रहेगा, बिजनेस किसी चीज़ का कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा बिजनेस करना। लेकिन देखिए आपके हाथ में राहु रेखा ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़्यादा है। मैं आपको हर चीज़ के उपाय दे दूँगा। व्हाट्सएप पर मुझे लिख दीजिएगा कि मुझे किस किस चीज़ के उपाय देने हैं, मैं सारे उपाय आपको दे दूँगा। आप बता देना कि जीवन रेखा कट रही है, मस्तिष्क रेखा कट रही है, हृदय रेखा कट रही है, बाकी हाथ में जाल भी बन रहा है, तो इस चीज़ के मैं आपको उपाय पहुँचा दूँगा। तो देखिए मैंने, आप बिज़नेस करिए, बिज़नेस करके आपको लाभ मिलेगा, लेकिन परेशानी समस्या ज़्यादा आएंगी। लेकिन देखिए समस्या होती है तो समाधान भी होता है। जो मैं उपाय दूँगा आपको रोज़ करने पड़ेंगे, रोज़ करेंगे जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ राहु रेखाओं के उपाय दे दूँगा मैं आपको, वो भी अच्छे, उनको आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अभी हाथ में पैसा अच्छा लग रहा है मुझे आपके हाथ देख कर के, जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे, बट समस्या उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। तो ये चीज़ आपके हाथ में मुझे दिख रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो जो मैंने एज बताई उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। बाहर जाएँ, रोड पर जाएँ तो ओवर स्पीडिंग मत करिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। और हेल्थ को लेट बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले अपना 1,00,000-2,00,000 रुपये फंसा दें। ये चीज़ मत करना। आप पैसे डूबने के खतरे, पैसे डूबने के चांसेस आपके जीवन में दिख रहे हैं। तो ये चीज़ रहेगी, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हेल्थ का खास ध्यान रखना है, रोड पर ध्यान से चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, क्लियर हो जाए तो आप मुझे पर्सनल बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।